अगर आपको मैं बोलूँ उड़ीसा में संजीवनी बूटी है, तब क्या लगेगा आपको? मैं खुद अपनी ज़िंदगी में देख चुका हूँ अपनी आँखों से संजीवनी बूटी, विशल्यकरणी। कहाँ पर देखी आपने उड़ीसा में? जगह का नाम नहीं बताऊँगा, किस्सा बता देता हूँ। ब बच मेरा फैमिली को लेके गया था, बेटा मेरा तब छोटा था 5 साल का, बहुत शरारती था। इंटीरियर में पहाड़ के ऊपर, महानदी के किनारे, पहाड़ के ऊपर जंगलों के बीच एक विष्णु मंदिर में, माधव मंदिर, ललित माधव टेम्पल। क्योंकि महानदी वैली आर्कियोलॉजिकली सरफेस फाइंड्स, एक्सकेवेशंस जितने भी मिला है हिस्टोरिकली, महानदी वैली is rich in Madhav worship, which again connects to the oral traditions or oral history of Nilamadhav and Sri Jagannath. Hmm. That is a separate topic. We can discuss on it sometime later. तो वहाँ जाके मैं पुराना मंदिर का अवशेष भी देखा था। आमलका का कुछ पोर्शन विमान का, कुछ पोर्शन डोर जैम का देखा था मैंने, पड़ा हुआ था पुराना मंदिर जो था वहाँ का। और पुराना मंदिर से जो विग्रह निकला है वो भी देखा था मैंने, वो भी पूजा हो रहा है, पूजा पा रहा है अभी उस मंदिर में। तो मेरा बेटा ऐसा भाग रहा था तो कट गया उसका, उसका नाखून ऐसे निकल गया पैरों से। बहुत रो रहा है और खून भी बहुत निकल रहा है। तो पंडित जी जो थे बहुत बढ़िया इंसान थे। उन्होंने हँस के बोला, मेरे को ऐसे इशारा किया, डोंट वरी मैं आ रहा हूँ अभी। तो वो जंगल के बीच में चले गए। कुछ 15-20 मिनट बाद आए और ऐसे जैसे बिहारी लोग खैनी मानते हैं ना, ऐसे करके आए। मैंने बोला, बेटा ये जंगल में खैनी लेने गया था क्या? बहुत साल पहले की बात है। आई थिंक दिस इज 2009 और 10 समथिंग लाइक दैट। लेके आ देखा मैं, ऐसा एक ग्रीन कलर का पेस्ट बना लिया है। तो मैंने सोचा गेंदे पत्ता का होगा। बचपन में हम लोग गांव में जब कटकुट जाता था, मामा जी आके गेंदा पत्ता चून से डाल देते थे, सील हो जाता था। तो उसने ऐसे लगा दिया उसको और फिर आधा घंटा बाद पानी से धो दिया। भाई साहब, आपको देख के कि मुझे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं था वहां पे। तो मैंने पूछा ये क्या था? बोले विशल्यकरणी था। जब भगवान हनुमान संजीवनी बूटी लेके आए थे, उसमें 4 इंग्रेडिएंट्स था। संजीवनी बूटी इज नॉट वन पौधा, मल्टीपल पौधास इन संजीवनी बूटी। बिकॉज लक्ष्मण का जो इंजुरी था, पहले ही हैड टू फिजिकली हील, his blood circulation had to be put back, and then his breathing had to come back to normal along with his pulse. काफी सारे, and of course the physical injury, उसको सील स्टिचिंग भी करना था। वहाँ तो टांका नहीं लगता था। विशल्यकरणी used to do that job. ये है हमारी भारत, कण कण में राम है, कण कण में राम है। जो भगवान हनुमान जिस संजीवनी बूटी को लेने गए थे, उसका डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस कितना था? ये तो स्कॉलर्स आपस में लड़ते रहते, मैं कैसे बोलूं। मैं अपना बोल सकता हूँ कि मेरा मान्यता अभी भी यही है कि मुझे मालूम है मेरे सीनियर मित्र नीलेश जी कुछ और बोलते हैं, बाकी स्कॉलर्स कुछ और बोलते हैं। मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहूँगा, बिकॉज आई एम नॉट अ रामायण एक्सपर्ट। बट मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा, दैट मैंने कई सारे संतों से मिला है इतने सालों का तजुर्बे में मैं, जिन्होंने हनुमान जी का डिस्क्रिप्शन दिया है एक बंदर के रूप में। ऐसा नहीं कि कोई इंसान बंदर का वेश में आ गया, नहीं, बंदर के रूप में। और 2012 या 13 की बात है, मेरे पास कुछ टेक्स्ट्स मेरे हाथ में लग गए थे। 14 चैप्टर में से 9 चैप्टर मेरे हाथों लगा था। श्रीलंका में एक ट्राइब है मटुंगा बोल के। मटुंगा ट्राइब्स हर 41 साल में हनुमान जी उनको दर्शन देते हैं, और सिर्फ मटुंगा ट्राइब के लोग ही उनको दे पाएंगे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। तो जो वो बोल के गए थे, ही लास्ट केम इन 2013, हनुमान जी महाराज टू द मटुंगा टाइप्स 2013 में आए थे। तो मैं 2013 का एंड में मेरे हाथ में वो टेक्स्ट आया था।
तो 9 चैप्टर आया था, 14 चैप्टर के था वो, 9 चैप्टर ट्रांसलेट होके आया था मेरे पास। तो उन्होंने मटुंगा टाइप्स को उन्होंने जो परम ज्ञान होता है या ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो देने के लिए आते हैं। तो उस टेक्स्ट में क्या लिखा था मैं नहीं बोलूँगा, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल। बट हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें मैंने ऐसा चीज़ मैंने पढ़ा है, व्हिच आई कैन रिलेट टुडे with the incidents that we see what happens on 31st night with our young generation. जो दारू पी के लड़कियां लड़के उठक पटक कर रहे हैं, गिर रहे हैं ड्रेन में, रास्ते में, पता नहीं कहाँ कहाँ गिर रहे हैं, उनको उठा के ले जाया जा रहा है। इस चीज का वर्णन उसमें है।